नमस्कार, आप है एलआर भारत के साथ। मैं हूं ट्विंकल। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बड़ा खुलासा किया। बता दें कि शराब तस्करी का बड़ा आरोप उन्होंने भाजपा के नेता राम सूरत राय पर लगाया, जिसके बाद अपने ऊपर आरोपों को लेकर राम सूरत राय ने अब उल्टा पलटवार किया और उन्होंने आरजेडी की विधायक रेखा देवी पर शराब तस्करी का बड़ा आरोप लगाया। इसके साथ ही साथ राम सूरत राय अपने सफाई में क्या कुछ कह रहे हैं, आइए देखते हैं। माननीय विधायक मसौडी श्रीमती रेखा देवी शराब अधिनियम के तहत सदन कार्य स्थगन का प्रस्ताव लाई थी। वह ऐसी व्यक्ति है जो अपने नॉमिनेशन में उन्होंने स्वीकार भी किया है और धनंजय कांड संख्या 356-17 में शराब बेचने का आरोप उन पर है। माननीय नेता प्रतिपक्ष ये बताए जिस शराब के खिलाफ आप स्थगन प्रस्ताव ला रहे थे और रेखा देवी जी उठा रही थी, उन पर धनरुआ में कांड दर्ज है। इसका कांड संख्या 356-17 है। कृपया उनसे आप पूछें क्या मामला है। आपका स्कूल का परिसर है, उसमें शराब की खेप बरामद की गई। विपक्ष कह रहा है कि आप एग्रीमेंट कागज ला के दिखाइए, अगर आपने स्कूल किसी और को दिया है तो क्या कहना है इस पर? क्या वो स्कूल आपका है, आपके पिता के नाम पर है, आपके भाई उसके व्यवस्थापक है? सारे मीडिया के साथियों से मेरा कहना होगा, नेता प्रतिपक्ष उन्होंने ही सवाल खड़ा किया और वो जवाब भी आप लोगों को दे चुके हैं। अब अगर हमसे जवाब चाहते हैं तो हमको तो कहीं लगता नहीं कोई विषय है, तो जवाब भी दे चुके हैं। जवाब उन्होंने ये दिया है, पहले तो उन्होंने कहा कि राम सूरत राय के परिसर से शराब बरामदी हुई है, जो सरासर निराधार और झूठ था। फिर उन्होंने कल कहा कि उनके भाई के विद्यालय से हुआ है, फिर कहते हैं कि पिताजी के नाम से है। तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वह जमीन मेरे भाई के नाम से है, तो मेरी इसमें क्या संलिप्तता है? कोई संलिप्तता नहीं। और स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री अर्जुन राय जी बोचहा प्रखंड के एक अच्छे राजनीतिक कार्यकर्ता थे, अच्छे समाज सेवी थे, अच्छे व्यक्तित्व के लोग थे। वो वहाँ मुखिया रहे, उप प्रमुख रहे, प्रमुख रहे, वहाँ बाजार समिति के चेयरमैन रहे, तो सारे लोग जानते हैं। उनके पिताजी इस चीज़ को जानते हैं। और मेरे पिताजी अपने जिंदगी में 2006 में ही हम लोगों का मौखिक बंटवारा कर दिए थे और 2011 में उसी छोटा भाई के द्वारा कोर्ट में, जो इसका मैं पेपर आपको दिखलाऊंगा, जो बंटवारा कर दिया गया और 2012 में रजिस्टर्ड बंटवारा हम लोग का हो गया। जिसका रजिस्टर्ड बंटवारा 2012 में होता है, मौखिक 2006 में होता है। और ज्वाइंट फैमिली हमारा, हम 4 भाइयों का फैमिली है और उस परिवार में मैं बेटा हूँ, सदस्य हूँ, भाई है। मैं 1998 से जो मेरा ज्वाइंट फैमिली था, बता देना चाहता हूँ कि मैं बाहर किराए के मकान में रहता था, व्यापार करता था। और 2006 में जब पिताजी मौखिक बंटवारा कर दिए तो हम गाँव में अपने 2007 में मैंने घर बनाया और उसका गृह प्रवेश किया। 2011-10 में विधायक बने, 12 में कोर्ट से बंटवारा हुआ, जिसका ये कागज है। और ये कागज क्लियर जो है, आप लोग डेट नोट कर सकते हैं, 281/11-12 में प्रेमचंद लोग हंसलाल राय ने केस किया मेरे पिताजी पर आपसी बंटवारा के लिए, जिसके तहत हम लोग को डिस्ट्रिक्ट के यहाँ से बंटवारा हुआ, जिस कारण से हम लोग सकून चैन से अलग अलग अपने घर में परिवार में रहते हैं। पूरी बात बताया, जब सवाल अब रखा गया तो जवाब पूरा मिलना चाहिए। तो ये 2012 के बाद हमारा रजिस्टर्ड बंटवारा, 2006 से मौखिक बंटवारा, जो कहीं भी गांव के अंदर के कोई भी लोग आपको एक लेबर क्लास का लोग भी बता सकता है। 2012 में बंटवारा के बाद हमारे भाई के द्वारा अलग अपने पैसे से, अपने कमाई के पैसे से उन्होंने जमीन खरीदा, जिसका ये रजिस्टर्ड के वाला है। 2014 यानी 4/9/2014 को वह व्यक्ति जमीन खरीदता है, जिस पर पैन कार्ड, आधार कार्ड इस पर दर्ज है, जो आपको दिखा रहे हैं। यानी 12 में बंटवारा होता है सरकारी रजिस्टर्ड और 14 में वो जमीन खरीदता है। इससे हमको कोई पैतृक संपत्ति नहीं हमारा है, न इसमें कोई पुश्तैनी संपत्ति, न दादा न पिताजी का है, ये उनका अपना पर्सनल है। कोर्ट में केस होता है, जो उन्होंने कहा कि राम सूरत राय जी के परिसर से दारू मिला, पहला बयान उनका ये था। जो मेरा घर अहियापुर थाना में पड़ता है और जो घटना घटी वो बोचहा थाना का है, जिसका केस नंबर 298-20 है, बोचहा थाना में दर्ज है, जिसमें 13 लोगों पर FIR हुआ।
ये 8/11/2020 नवंबर महीने का घटना है। उसमें एफआईआर में 13 लोगों में मेरे भाई का भी नाम 10वां नंबर पर है और इसमें क्लियर लिखा हुआ है परिसर मालिक हंसलाल राय जी। और इस अनुसंधान में जो 13 लोग आए, परिवहन विभाग से जांच में आया और इस जांच में उस दिन जो लोग पकड़ाए हैं उसके बारे में मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि उसमें जो गाड़ी पकड़ाई है, जो अमरेंद्र कुमार जो स्कूल के संचालक हैं, कभी वो अपने आप का भाई प्रिंसिपल बोलता है, कभी संचालक हैं, चाहे टीचर है, चाहे मास्टर है, जो भी हो, के नाम पर गाड़ी है जो स्विफ्ट डिजायर है, जो गाड़ी वहां से रिकवरी होता है। जो अमरेंद्र कुमार है उनके नाम पर एक मोटरसाइकिल है जो 1196 नंबर की गाड़ी है, जो अमरेंद्र कुमार माता राजपरी सबरी देवी के नाम से है। उसके अलावा सबों का नाम इसमें दर्ज है। और एक व्यक्ति अरेस्टिंग के दिन अमरेंद्र कुमार उस विद्यालय में अरेस्टिंग होता है। उनके रिश्तेदार दिलीप कुमार की भी अरेस्टिंग होती है और उनके साथ एक अजमेरी खातून जिस पर एफआईआर में दर्ज है पति दिलीप कुमार, वो भी अरेस्टिंग होते हैं। अमरेंद्र कुमार जी या तेजस्वी प्रसाद यादव जी पूछे जिनके भाई को जो दारू बेचता है, उनके भाई को बगल में बैठा कर प्रेस आज कर रहे थे, उनसे ये पूछा जाए स्विफ्ट डिजायर किसका है, मोटरसाइकिल किसका है। और वो दिलीप कुमार जो है वह व्यक्ति आपका रिश्ता में कौन लगता है, जो अय्यापुर थाना 0 माइल में रहता है। वो बड़ा दारू माफिया है और वो दारू माफिया पर पहले से भी 3 केस दर्ज है। 6 से 18-19 मीनापुर थाना, 468 सरैया थाना, 420-18 पारू थाना। और वो नया जगह आशियाना खोजता है, वो जहाँ में अमरिंदर के माध्यम से जो रिश्तेदारी है, वो स्कूल एक साइड में है, मात्र 4-5 कट्ठे का प्लॉट है, बाउंड्री किया हुआ, करकट नुमा उसमें स्कूल है और शायद मेरे ख्याल से उसमें 4-5 क्लास तक की पढ़ाई होती है। कोरोना में बंद होने के बाद वो ट्यूशन के लिए पढ़ाई के लिए जगह लिया था और किराया की बात जहाँ तक 5-6 हज़ार रुपये शायद किराया का बात था। तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति से पूछा गया, ये सारे लोग महागठबंधन के लोग हैं। उसमें जो एफआईआर है वो अजमेरी खातून है, दिलीप कुशवाहा है, मुन्ना राय है, राम लखन राय, ये कौन लोग हैं जिसमें साक्ष्य के तौर पे ये सारे पेपर यहाँ पर आए हैं। दूसरा नंबर, अभी मैं गया तो सारा जानकारी मुझको था नहीं, लेकिन मैं जितना ऑफिस बंद था मेहनत के बाद एक जो उन्होंने पिटीशन दिया है कोर्ट में अमरिंदर कुमार ने, जिसके सर्टिफाइड कॉपी भी सोमवार को जरूरत पड़ेगा तो मैं आपको दूंगा। कोर्ट से अप्लाई कर दिया, बंद है, सोमवार को अप्लाई हो जाएगा। वह क्लियर लड़का लिखता है that the reality is that the petitioner is a teacher by profession and he runs a school। वह खुद स्वीकार करता है कि हम प्रोफेशन से शिक्षक हैं, हम स्कूल चला रहे हैं और by the name of अर्जुन मेमोरियल स्कूल। तो मेरे कहने का मतलब मेरे स्वर्गीय पिताजी वहाँ के अच्छे समाज सेवी व्यक्ति थे, प्रतिनिधि थे, उनके नाम पर कोई भी जब दुकान स्कूल कॉलेज खोलता है तो चाहता है कि बड़े लोगों के नाम पर खोले और मेरा वह संस्था अच्छा से अच्छा चले। कॉलम नंबर 7 में लिखता है that the land and building where the school operates is co-owned by Hanslal Rai and Sanjeev Kumar and they had given the land and building on rent to the petitioner after making proper rent agreement। यानी प्रॉपर एग्रीमेंट करके बिल्डिंग बना करके हमको देंगे, हम किराए पर चलाएंगे। वो व्यक्ति स्वीकार करता है, इसका सर्टिफाइड कॉपी मैं, ये आवेदन उसका है, मैं लाके दे दूंगा आपको। और कहीं से भी हमारा परिवार जो हम 4 भाई हैं, भाई अगर का जमीन है, भाई अगर दोषी है, सरकार के अनुसंधान में जांच में आता है तो निश्चित रूप से कार्रवाई हो, जेल जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मेरी क्या गलती है, मैं भाई से अलग हूं, भाई तो मर जाएगा, जिंदा भी रहेगा तो भाई रहेगा। लेकिन क्या नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जिनके पिताजी सजा याफ्ता हैं, जिन पर केस भी है, जेल में भी है, क्या वो रिजाइन देंगे? अगर उन पर तेजस्वी यादव पर केस है, क्या उनके बड़े भाई तेज प्रताप रिजाइन देंगे? क्या मैं कहना चाहता हूं कि आप के नाम पर, आपके पिताजी के नाम पर या माताजी के नाम पर या दादाजी के नाम पर या दादी के नाम पर कोई विद्यालय स्कूल खोलता है, उसके आप मालिक नहीं हैं, तो क्या उस व्यक्ति पर एफआईआर होगा? क्या स्वर्गीय उनकी दादी स्वर्गीय मरछिया देवी जी के नाम पर मैं कहीं रास्ते में देखता हूँ बोर्ड लगा हुआ सोनपुर में, वो मोहल्ला है, क्या उस गांव में अगर दारू मोहल्ले में दारू पकड़ाता है तो क्या एफआईआर तेजस्वी प्रसाद यादव पर होगा? नाम से चौक पर ट्रक जो पकड़ाया, क्या तेजस्वी यादव जो दारू को भेज रहे हैं?
ये जांच का विषय है। और मैंने स्पष्ट कहा है कि मेरा परिवार न दारू पीता है, न पिलाता है, न दारू बेचता है, न बेचवाता है। हम लोग एक कृष्ण के वंशज हैं, गौपालक हैं, आजीवन दूध बेचे हैं और आज भी मैं दूध बेच रहा हूं। बड़े गर्व के साथ कहता हूं, आज भी मैं गाय पालता हूं, आज भी मेरे पास 20-25 गाय भैंस है और उसको आज भी मैं दूध बेचता हूं। और ये सारी प्रॉपर्टी मेरे पिताजी के द्वारा, दादाजी के द्वारा, भाई के द्वारा, मेरे द्वारा पुश्तैनी कमाई हम लोग का दूध का है, न कि जहर का है। वो तो खुद कह रहा है, इसमें खुद बयान दे रहा है और अब कहता है कि बयान बदल रहा है। बिजली बिल की बात आ गई, उन्होंने आज मैं लेटेस्ट न्यूज देखा हूं वीडियो में कि बिजली बिल, तो क्या कोई व्यक्ति जमीन खरीदेगा, बाउंड्री करेगा तो पानी कहां से फटेगा? मोटर लगाएगा ना कि चोरी करेगा? मोटर लगाएगा तो उसमें बिजली कनेक्शन लेगा कि नहीं लेगा? लेगा। और वो विद्यालय आप अपने चैनल के माध्यम से जाकर के देखिए, वो कितना बड़ा विद्यालय है, कितना लंबा चौड़ा है, कितने अच्छा। एक चीज बता रहे थे कि मैं नहीं चला रहा था, वो चला रहे थे। तो मैं ये आग्रह करना चाहूंगा आप सब भाइयों से, उस विद्यालय में कुछ बच्चे पढ़ रहे होंगे, अभिभावक होंगे, तो बिल्कुल अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, उनसे जाके जांच कर लेना कि विद्यालय का पैसा कौन लेता था, मेरा भाई ले रहा था कि अमरिंदर ले रहा था कि हिस्सा बांट के दे रहा था। तो जांच का विषय है। तो बड़े से बड़े एजेंसी से जांच करा के दूध का दूध, पानी का पानी किया जाए। जो व्यक्ति इसमें दोषी है उन पर कार्रवाई करे। और हमारी सरकार, एनडीए की सरकार दोषियों को बचाने का काम नहीं, जेल भिजवाने का काम करती है। हमारी सरकार गुंडा को नहीं पालती है, गलत लोगों को प्रश्रय नहीं देती है। ये हमारी सरकार की पहचान है। उनकी सरकार में उन लोगों को श्रेय मिलता था, गुंडों को पाला जाता था और वैसे लोगों को बचाने का काम किया जाता है। मैं स्पष्ट शब्दों में कह दिया हूँ, कार्य करता है। मैं तो सैकड़ों जगह, मैं तो भाई का जवाब दे दे, फोटो दिखा रहा है, उनके बारे में भी बोतल में फोटो चल रहा है। क्या बात सही है? सही है तो देख लीजिए। अगर मैं नेता हूं, सैकड़ों विद्यालय का उद्घाटन करता हूं, सैकड़ों लोग हमसे साथ सेल्फी खिंचवाते हैं, वो क्या मैं दोषी हूं? क्या उसमें? बिल्कुल बिल्कुल। आपने कहा कि 10 साल से बता तो रहे। तो मैं क्या उद्घाटन करने नहीं जाऊंगा? मैं क्या किसी सार्वजनिक काम में नहीं जाऊंगा? मुझको तो जो भी बुलाए, आप बुलाएंगे, मैं आपके यहाँ आऊंगा। मेरा तो काम है, मैं राजनीतिक कार्य करता हूँ। सवाल ये है कि आपने वो स्कूल जो आपके पिताजी के नाम पे है, वो स्कूल जिसकी जमीन आपके भाई साहब के नाम पर है, आपने विधानसभा में कहा कि मैं जीवन से संन्यास ले लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप उस स्कूल में दो बात। आप आज प्रेस में कोई संस्था खोलेंगे, क्या आप रामचंद्र से उद्घाटन नहीं करा सकते हैं? क्या आप विद्यालय प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करने नहीं जा सकते हैं? मेरा तो वो राजनीतिक क्षेत्र में रहने का मेरा कर्तव्य बनता है। वही जब तक उस समय तो दारू नहीं बेच रहा था। आज कोई अगर दारू बेचने वाला के व्यक्ति को बगल में बैठा करके वो बाइट दिलवाता है, क्या ये संरक्षण नहीं है? मैं ये पूछना चाहता हूँ। नहीं, मैं क्या कहा, अगर गांव तो भाई का संबंध है, भाई मेरे पास आएगा, भोज होगा, न्योता होगा, कार्यक्रम होगा, आएगा। और कोई भी लोग, कल भी मैं विद्यालय का उद्घाटन उसी जगह करने जा रहा हूँ। अब हमारा क्या दोष है? हमारे क्षेत्र के लोग वहाँ स्कूल खोल रहे हैं, मैंने उनसे आकर भी कह दिया ना, उस भैया करना ही पड़ेगा, तो मैं तो करूंगा। मैं कोई प्राइज के लिए बुलाएगा तो मैं तो जाऊंगा। या उससे पहले ऑपरेशन कर लिया जाए कि आप सही हैं कि गलत है, पूरा लेकर के तब हम जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। मुझे कार्यकर्ता होने के नाते, जनप्रतिनिधि होने के नाते, मंत्री होने के नाते मुझको कोई भी बुला सकता है। हाँ, अब वो व्यक्ति दागी, अगर अब हम जाते हैं तो हम दोषी। मेरा ये कहना सत्य है। आप लोगों को पता था? दर्ज कर दिया ना कि उनके रिश्तेदार दिलीप, वो बेचारा अमरिंदर एक गांव में घूम के ट्यूशन पढ़ाता था। वो उसके दादा सरजू भगत को मैं जानता हूँ, पिता रघुनाथ भगत को जानता हूँ। वो लड़का बहुत अच्छा था, लेकिन उसके रिश्तेदार दिलीप कुशवाहा के आने के बाद, बहकाव में आने के बाद, वो जगह का उपयोग कर लिया और अजमेरी खातून उसकी जो कथित पत्नी है, उसके बहकावे में आकर वो लड़का फंस गया। फंस करके ऑन स्पॉट उसकी मोटरसाइकिल, उसका गाड़ी, सब कुछ पकड़ा गया। और इस पर जांच दिलीप कुशवाहा कौन है, जिस पर 3 एफआईआर पहले से है, और उसकी रिश्तेदारी है कि नहीं है, वो कैसे आया? इसका चैनल यही है, इस पर अनुसंधान किया जाए। मंत्री जी, आज ये गलत निराधार आरोप है। मेरे पीछे मैं राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, कुछ नेता हमारे क्षेत्र के बेचैन हैं, जिनकी राजनीति समाप्त हो गई। और वो तो 6 महीना पहले से लोग कहता है कि दारू बेचते हैं, तो फलना चीज बेचते हैं, तो साक्ष्य ला के रख दे कि दारू बेचते हैं। निकलवाने की भी बात, निकलवा लिया जाए, निकलवा के फिर बोलवाया जाए, फिर मैं आऊंगा। खबरों में अपडेट बने रहने के लिए बने रहिए हमारे चैनल LR भारत के साथ। नमस्कार।